हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली ये दोनों जो हैं पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं, उनके दरमियान में आज हम डिफरेंस को बताएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो डेफिनेशन है कि दोनों की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो जो डेफिनेशन है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, तो उसे हम ऐसे कहेंगे कि ऐसा ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू ट्रांसफॉर्म हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। यानी कि हमारी प्राइमरी साइड पे जो हाई वोल्टेज होंगे उनको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे लो वोल्टेज में, और जिसकी वजह से हम क्या कर सकेंगे, मेजरमेंट कर सकेंगे अपने वोल्टेज की और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकेंगे। और जो हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है उसकी जो डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफार्मर की। हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसी की तरह हमारा सीवीटी है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सीरीज में अपने कैपेसिटर लगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो पोटेंशियल को डिवाइड कर देते हैं और उनको एक ख़ास लेवल तक ले आएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जो भी हमारे वोल्टेज डिवाइड होने के बाद बचेंगे उनको लोअर वोल्टेज में यानी 110 वोल्ट्स तक हम उसे ले आएंगे और उनको मेजरमेंट कर सकेंगे। तो इसको कहते हैं कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो पॉइंट टू है जी, मेन कंपोनेंट्स इनमें कौन कौन से हैं। तो जो हमारा कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, तो इसमें जो है मेन चीज़ जो है हमारा वाउंड टाइप ट्रांसफार्मर ही काम कर रहा होता है। इनमें क्या होता है, हमारे पास एक मैग्नेटिक कोर होती है जिसपे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो हमारे पास होती है, और इलेक्ट्रिकली ये जो होती है आपस में कनेक्टेड होती है। तो उससे क्या हो रहा होता है, हमारे जो वोल्टेज हैं वो ट्रांसफार्म हो रहे होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, वाउंड टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, शेल टाइप या कोर टाइप भी कह सकते हैं, अब वोल्टेज के हिसाब से। तो बेसिकली इसका मेन कंपोनेंट जो है वो कन्वेंशनल जो हमारा वाउंड टाइप ट्रांसफार्मर है वो ही है। और जो हमारा सीवीटी है इसके मेन कंपोनेंट इनमें क्या आ जाते हैं, हम कैपेसिटर लगाते हैं जो क्या करते हैं वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इंडक्टिव एलिमेंट यूज़ हो रहा होता है, और जो हमारा एक्सिलरी ट्रांसफार्मर या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा होता है। ये तीन कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं अपने सीवीटी में। तो जो हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर होता है, तो वो क्या करता है, हमारे हायर वोल्टेज को डिवाइड कर देता है ऐसे लेवल पे जिसके बाद हम क्या कर सकें, उनको क्या कर सकें, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के साथ फर्दर स्टेप डाउन कर लें और उसे रीडिंग ले सकें। और मोस्ट कॉमनली ये हम यूज़ करते हैं 132 केवी से अबव जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम या सबस्टेशन हैं उनमें हम क्या करते हैं, सीवीटी ही यूज़ करते हैं। और 132 से या उससे कम जितने भी वोल्टेज जो हमारे सिस्टम्स हैं उधर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि इनके जो हम यूज़ करते हैं अदर कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं कि नहीं। तो जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें हम कोई जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो यूज़ नहीं करते, लेकिन हमारा जो सीवीटी है इसमें हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं और इंडक्टर भी यूज़ कर रहे होते हैं। और नंबर 4 जो है कि पर्पस और एप्लीकेशन क्या है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, हम वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ये जो हायर वोल्टेज के सिस्टम में हम जब भी लगाते हैं किसी भी पीटी को, तो वो क्या करता है, हायर टर्मिनल जो होता है, जो प्राइमरी टर्मिनल होता है, वो ट्रांसफॉर्म कर देता है वोल्टेज को एक ख़ास लेवल पे जिस पे हम मीटर के साथ भी चेक कर सकते हैं कि वो वोल्टेज इसके कितने हैं और वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहे। तो दूसरा इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और इस ग्राउंड के साथ इसे कनेक्ट किया होता है। तो उसके बाद आ जाता है सीवीटी के 3 पर्पस और एप्लीकेशंस के हैं। तो ये भी वोल्टेज मेजर कर रहा होता है सेम जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कर रहा होता है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन इसका जो एक और हमारे पास पर्पस है या एप्लीकेशन है वो है, हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन बिटवीन पीएलसीसी। तो पीएलसीसी होता है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। तो ये हम हायर वोल्टेज जो हमारे 132 केवी से बड़े सबस्टेशन है
उनमें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो टेलीमॉनिटरिंग, टेली प्रोटेक्शन और टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम पीएलसीसी को दो सबस्टेशन के दरमियान में लगाते हैं। और पीएलसीसी से पहले हम लगाते हैं कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं, जो हमारे सीवीटी के अंदर लगाए गए होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम हायर वोल्टेज के सबस्टेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि ये जो हमारे पास उसकी डायग्राम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में देखना है, आपने देखा है कि हाई वोल्टेज सोर्स है, उसके बाद फ्यूज़ लगा हुआ है और साथ हमारा जो वाउंड टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ब्लू बॉक्स के दरमियान। और बाद में हमने वोल्ट मीटर लगाया है, जिससे हमें वैल्यू मिल रही है, जो हम मोस्टली 110 वोल्ट से कम हम वैल्यू ले आते हैं स्टेप डाउन करके। और जो हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, उसकी जो डायग्राम है वो ऐसे है कि हमने कैपेसिटर लगाए हुए हैं, सीरीज़ में कैपेसिटर लगाए हुए हैं, आपने नज़र आ रहे होंगे हाई वोल्टेज सोर्स के साथ। और उसके बाद हमने क्या लगाया हुआ है, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, जो कन्वेंशनल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जो स्टेप डाउन करता है हमारे हायर वोल्टेज को, जो वोल्टेज डिवाइडर के बाद हम जितने भी वोल्टेज बचते हैं उनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद जो है हमारा जो है वोल्टेज आ जाते हैं जो 110 वोल्ट से कम होते हैं, जिनको हम मीटर के साथ रीड कर सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं कि कोई वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं है प्राइमरी साइड के ऊपर। तो उसके बाद आ जाते हैं इंसुलेशन इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सबसे ड्रॉबैक है वो यही है कि जब हम हायर वोल्टेज की तरफ जाते हैं, यानी कि 10 kV या उससे अबव जाना शुरू कर देते हैं, तो हमको अपने पीटी के साथ यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के साथ ज़्यादा हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो डिज़ाइन है पीटी का वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और जो है बड़ा हो जाता है, बल्कि हो जाता है। इसी तरह जो हमारी जो सीवीटी है, इसमें इंसुलेशन प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कैपेसिटर जो हैं कैपेसिटिव डिवाइडर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वोल्टेज जो है काफ़ी डाउन हो जाता है। और उसके बाद हम नॉर्मल अपना जो पीटी या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा के सीवीटी को कंप्लीट करते हैं, और जिसकी वजह से इंसुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही हमारा जो पीटी है वो बल्कि होता है, क्योंकि आयरन कोर जो होती है उसको हमें इंसुलेशन देनी होती है। और जितने बड़े वोल्टेज होंगे अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो हमें क्या होगा, हमारा जो साइज़ ऑफ पीटी है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लॉसेस बढ़ जाएंगे और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएंगे और एफिशिएंसी बहुत कम आएगी। तो उसके बाद आ जाता है वोल्टेज रेंज इसकी कितनी है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो हमारे 132 केवी से जो स्मॉलर हम हमारे सिस्टम है या सबस्टेशन है, पावर स्टेशन है, उधर हम जो पीटी यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कन्वेंशनल वाउंड टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और ये इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम 132 केवी से बड़ों पे जाएंगे तो हमारा जो है आयरन कोर है वो बल्कि हो जाएगी, और इससे बचने के लिए हम 132 केवी से नीचे ही यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और बाकी जो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है वो हम उनमें हम क्या करते हैं, सीरीज़ कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। और 132 केवी से जो हमारे अबव वोल्टेज है उसमें हम ये सीवीटी लगा रहे होते हैं, ताकि जो है हमारा जो कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर है वो हमारे हायर वोल्टेज को डिवाइड कर दे, और बाद में हम जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसे फर्दर डिवाइड कर दे और 110 वोल्ट्स आ जाएँ। तो बेसिकली जो हमारा सीवीटी है ये हम हायर वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ करें 100 केवी से अबव जितने भी वोल्टेज के सिस्टम है हमारे पास या सबस्टेशन है उधर इस्तेमाल करते हैं, और उनसे कम जो है 132 केवी या उससे 100 केवी से जितने भी छोटे सिस्टम हैं उधर हम लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि उधर हमें एक्स्ट्रा जो है जो इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही होती। होप आपको दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस पता चल गया होगा। दोनों का काम सेम है, लेकिन यह है कि वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से उनकी इंसुलेशन और उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनमें फ़र्क आता है। और उसके अलावा जो सीवीटी है वो हायर वोल्टेज में पीएलसीसी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है, जो उसके को प्रोवाइड कर रहे होते हैं हम पीएलसीसी के दरमियान में कपलिंग कैपेसिटर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें।